दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको इंटरमीडिएट मतलब 10+2 लेवल पे 10 सरकारी नौकरी के बारे में बताऊंगा। मतलब टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर 12th। बहुत से स्टूडेंट 10th कंप्लीट होने के बाद गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें शुरू से ही पता होता है कि ये बहुत अट्रैक्टिंग और डिमांडिंग करियर ऑप्शन है। इस वीडियो में सभी 10 गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में शॉर्ट में बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। ऐसा करने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है एसएससी सीएचएसएल मतलब कंबाइंड हायर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट। दोस्तों सीएचएसएल का एग्ज़ाम एसएससी करवाती है। साल में एक बार इसका नोटिफिकेशन जारी होता है। स्टूडेंट में यह जॉब बहुत ही फेमस है क्योंकि ये जस्ट 10+2 के बाद फॉर्म अप्लाई किया जाता है। सीएचएसएल में बहुत सारे पोस्ट होते हैं जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट और कोर्ट क्लर्क। ये सारे पोस्ट अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए रिक्रूट किए जाते हैं जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आदि। इस एग्ज़ाम में आपको 3 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकेंड है डिस्क्रिप्टिव पेपर, वहीं थर्ड होता है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में टाइपिंग करनी होती है हिंदी या इंग्लिश में। इसमें सबों की सैलरी डिफरेंट है। जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क को मिलता है 18,777 से 22,411 तक। वहीं डेटा एंट्री ऑपरेटर को 25,165 रुपये से लेकर 31,045 रुपये तक। वहीं पोस्टल असिस्टेंट को 25,165 से लेकर 31,045 रुपये तक। वहीं कोर्ट क्लर्क को 18,777 से लेकर 22,411 रुपये तक। सेकंड नंबर पे आता है एनडीए। एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसमें 3 विंग होते हैं जैसे भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना। एनडीए एग्ज़ाम साल में 2 बार आयोजित होता है। आप चाहें तो दोनों एग्ज़ाम दे सकते हैं। दोस्तों इसका एग्ज़ाम साइंस वाले स्टूडेंट देते हैं। जिसका 10+2 में मैथ्स फिजिक्स होता है वही इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल होते हैं। इस एग्ज़ाम में आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग होना चाहिए, साथ ही फिजिकल फिटनेस की भी आवश्यकता है। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट क्वालिफिकेशन और है कि इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपका अनमैरिड होना ज़रूरी है क्योंकि ये फॉर्म अप्लाई करते समय ही पूछे जाते हैं। इस एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट मैथमेटिक्स, सेकेंड जनरल एबिलिटी। ये दोनों एग्ज़ाम पास करने के बाद एसएसबी द्वारा इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। दोस्तों इस एग्ज़ाम के बारे में वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना। वहीं ट्रेनिंग पूरा होने के बाद डिफरेंट पोस्ट के साथ डिफरेंट सैलरी भी मिलती है। इसमें 56,000 से लेकर 2.5 लाख तक की सैलरी प्रोवाइड की जाती है, साथ ही फैसिलिटी अलग। तीसरे नंबर पर है स्टेनोग्राफर, ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए। दोस्तों स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम एसएससी के द्वारा होता है। इसका भी साल में एक बार नोटिफिकेशन निकलता है। एसएससी द्वारा ग्रेड सी और ग्रेड डी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम लेती है। इस एग्ज़ाम के 2 स्टेज होते हैं। फर्स्ट में ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस एग्ज़ाम की खासियत है कि इसमें मैथ्स के क्वेश्चन नहीं होते हैं। +2 में आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों इस एग्ज़ाम के बारे में वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख लेना। दोस्तों स्किल टेस्ट के लिए आपका शॉर्ट हैंड और टाइपिंग आपको आनी चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। इसमें 2 ग्रेड पे होते हैं, एक 2400 और दूसरा 4600। टोटल सैलरी की बात करूं तो 35,400 के करीब सैलरी प्रोवाइड की जाती है, साथ ही फैसिलिटी अलग से मिलती है। चौथे नंबर पर आता है एमटीएस। दोस्तों एमटीएस का फुल फॉर्म होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसका एग्ज़ाम एसएससी करवाती है। एमटीएस को नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम के रूप में भी जाना जाता है। इसमें 3 तरह की नौकरी मिलती है और उसके अंदर भी कई तरह की नौकरी होती है जैसे मल्टीटास्किंग स्टाफ, ग्रुप सी, नॉन गैजेटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट। वैसे इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट 12th के बाद ये फॉर्म अप्लाई करते हैं। इस एग्ज़ाम के लिए उम्र सीमा 18 से 25 वर्ष के बीच होना चाहिए। ये एग्ज़ाम 2 स्टेज में होती है। स्टेज 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। इसे पास करने के बाद ही आप स्टेज 2 में क्वालिफाई कर पाएंगे। स्टेज 2 में डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होते हैं जिसमें एस्से लेटर लिखना होता है। सैलरी की बात करूं तो इसमें 20,000 से ज़्यादा सैलरी मिलती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कहीं भी कन्फ्यूजन है तो तुरंत कमेंट कीजिए।
पाँचवा है रेलवे एनटीपीसी। यहाँ एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। दोस्तों इसके अंतर्गत कई तरह की वैकेंसी आती है, कुछ 10+2 लेवल के हैं तो कुछ ग्रेजुएशन लेवल के, लेकिन मैं आपको 10+2 लेवल की जॉब बताता हूँ। इसमें कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क। दोस्तों इसमें आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी है। एग्ज़ाम 2 स्टेज में होते हैं, प्रीलिम्स और मेंस। इन दोनों का सिलेबस सेम है। इसमें आपको मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से सवाल पूछे जाते हैं। अगर सैलरी की बात करूं तो इसमें 20,000 से ज़्यादा सैलरी मिलती है। अब आते हैं नंबर 6 पे, एसएससी जीडी कांस्टेबल। यहाँ जीडी का फुल फॉर्म होता है जनरल ड्यूटीज। इसके अंतर्गत कई तरह के पोस्ट हैं, जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी, राइफलमैन, एनआईए और एसएसएफ। ये सारे पोस्ट एसएससी जीडी के थ्रू ही मिलते हैं। इसमें 4 स्टेज में एग्जाम होते हैं। फर्स्ट सीबीटी, सेकेंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, थर्ड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फोर्थ है मेडिकल टेस्ट। इन 4 एग्जाम से होकर स्टूडेंट को गुजरना पड़ता है। एक्चुअली ये एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 10th बेस पे होते हैं। अगर सैलरी की बात करूं तो शुरुआती सैलरी 21,700 के करीब मिलती है और धीरे धीरे 69,100 तक मिलने लगती है। अब आते हैं 7वें नंबर पे, स्टेट पुलिस। दोस्तों राज्य स्तर के पुलिस की वैकेंसी लगभग हर साल निकलती है, जिसमें 12th लेवल के कांस्टेबल का पद होता है। जो स्टूडेंट फिजिकली फिट हैं वो इस एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट शुरू से खुद को फिट रखते हैं ताकि पुलिस डिपार्टमेंट में उनका सिलेक्शन हो सके। 12th लेवल की ये बहुत ही उम्दा जॉब है। हर साल लगभग देश के सभी राज्य कांस्टेबल की वैकेंसी निकलती है। इस एग्ज़ाम में पहले रिटन टेस्ट होता है, फिर फिजिकल टेस्ट, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है। अगर एज लिमिट की बात करूं तो इसमें 18 से 25 साल होती है। फिर कैटेगरी वाइज छूट का प्रावधान है राज्यवासियों को। इसमें सैलरी की शुरुआत 20,000 से ज़्यादा है। अब आते हैं 8वें पॉइंट्स पे, स्टेट लेवल एसएससी। दोस्तों एसएससी की वैकेंसी आप सेंट्रल लेवल पे देखते हैं, वहीं इसकी वैकेंसी स्टेट वाइज भी निकलती है। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे पोस्ट होते हैं, जैसे सेंट्रल लेवल की एसएससी में होती है। सभी राज्यों द्वारा एसएससी की वैकेंसी लगभग हर साल निकलती है, जैसे यूपी एसएसएससी, एचएसएससी, बीएसएससी आदि। इसमें जो पोस्ट मिलती है वो पंचायत सचिव, एलडीसी, रेवेन्यू वर्कर, जूनियर अकाउंट क्लर्क आदि। इसमें सबसे पहले रिटन टेस्ट होता है, फिर फिजिकल टेस्ट, उसके बाद स्किल टेस्ट होता है। दोस्तों सभी राज्यों का सिलेक्शन का तरीका अलग हो सकता है। स्टेट लेवल के एसएससी में बहुत सारे पोस्ट होते हैं, साथ ही उनकी सैलरी भी डिफरेंट होती है। फिर भी 12th लेवल के जॉब पाने वालों को 20,000 से अधिक सैलरी मिलती है। अब आते हैं 9वें पॉइंट्स पे, फॉरेस्ट गार्ड। दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी सेंट्रल लेवल पे निकलती है। इसमें देश के जंगलों में उपस्थित पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि चीज़ों को सुरक्षा प्रदान करना होता है। भारत में वन विभाग के द्वारा प्रति वर्ष वैकेंट सीट को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी होता है। जो स्टूडेंट इस जॉब को लेना चाहते हैं उनकी उम्र सीमा 18 से 28 वर्ष होनी चाहिए। इसमें कैटेगरीज वाइज छूट का भी प्रावधान है। एग्जाम के 2 स्टेज होते हैं, रिटन टेस्ट और फिजिकल टेस्ट। रिटन टेस्ट में हिंदी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, मैथ्स और जनरल साइंस से सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों इसमें सैलरी 20,200 से शुरुआत होती है, साथ में फैसिलिटी अलग से मिलती है। दोस्तों सभी राज्यों में सैलरी डिफरेंट हो सकती है। अब आते हैं 10वें पॉइंट्स पे, इंडियन कोस्ट गार्ड। दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड को हिंदी में भारतीय तटरक्षक बल कहते हैं। इसमें इंडिया के समुद्री क्षेत्रों को सुरक्षा देना होता है, साथ ही समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा और संकट के वक्त उनकी मदद भी करनी होती है। इंडियन कोस्ट गार्ड में काम करने वाले कर्मचारियों का जीवन चैलेंजिंग भरा होता है। हर वक्त चौकस रहना होता है। दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड बनने के लिए आपको 10+2 में फिजिक्स और मैथ्स सब्जेक्ट होना जरूरी है, तभी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम में रिटन टेस्ट के बाद फिजिकल टेस्ट होते हैं। इसमें स्टूडेंट की उम्र सीमा 18 से 22 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों 12वीं पास वालों के लिए 21,700 से सैलरी शुरू होती है। विभिन्न समुद्री तटों की निगरानी के साथ साथ विदेशों के विभिन्न स्थानों का भी दौरा करने का शानदार अवसर प्राप्त होता है। तो दोस्तों 12वीं के बाद टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब के बारे में आपने जाना। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इनमें से किसी भी जॉब के बारे में फुल डिटेल जानना है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उस टॉपिक पे डिटेल में वीडियो बना दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।